अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेक्हॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। बात करें आज की पहली अपडेट की तो यार मैंने चैनल के ऊपर आज एयरपोर्ट प्रो 4 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू अपलोड किया। आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर देखिएगा क्योंकि इन एयरपोर्ट्स को मैं गिव अवे करने वाला हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने गिव अवे इसलिए अनाउंस नहीं किया क्योंकि मैं ये वाला गिव अवे आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर हैं टेक शो के। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बंदा गिव अवे की वजह से उस वीडियो को देखे, तो लाजमी तौर पर उस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी एक अच्छी प्रोडक्ट है, अगर आप लोगों को समझ आती है तो आप उसको बाय भी कर सकते हो। नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की तो यार Redmi ने एक ही कंपनी है पाकिस्तान के अंदर Note 10S को लॉन्च कर दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बात नहीं की, तो आप लोगों की तरफ से मेरी ओपिनियन के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे क्वेश्चंस के इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो पहले अगर हम लोग प्राइस के ऊपर देखते हैं, आप लोगों को दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 6GB वाला जिसकी प्राइस 38,000 है और एक 8GB वाला जिसकी प्राइस 40,000 है। स्पेसिफिकेशंस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे। G95 का प्रोसेसर है, एमोलेड डिस्प्ले, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, 5000 mAh की बैटरी और 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है। आप इसको बाय कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यार स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है ना G95, उसके अंदर थोड़े बहुत हीटिंग के इशू हैं। आप इसको बाय करना चाह रहे हो, अगर आपका बजट है तो इस रेंज के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यही मिल रहा है, आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज़ कर सकते हो तो 44, 43, 42 तक आपको Redmi Note 10 Pro देखने को मिल जाता, आप उसको बाय कर लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल रही है, ज़्यादा अच्छी जो एफिशिएंट पावर है वो देखने को मिल जाएगी। तो मेरी पर्सनल तौर पर यही ओपिनियन है, अगर मैं होता इस रेंज के अंदर तो मैं थोड़ा सा वेट करके थोड़े से पैसे और डालकर Redmi Note 10 Pro की तरफ जाता, इसकी तरफ ना जाता। लेकिन अगर आपका बजट ऑलरेडी टाइट है तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो, मतलब कि इससे बेटर कोई ऑप्शन तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है जो कि एमोलेड डिस्प्ले और ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑफर कर रहा हो। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है एप्पल के रिलेटेड, तो फाइनली एप्पल भी अब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जंप इन करने वाला है क्योंकि अभी रिसेंटली एप्पल वालों ने एक जॉब लिस्ट की जिसके अंदर वो लोग ढूंढ रहे हैं किसी मैनेजर को जो कि क्रिप्टो का एक्सपर्ट हो या फिर जो अल्टरनेटिव पेमेंट्स के मेथड्स हैं उनका एक्सपर्ट हो। तो मतलब कि एप्पल तो क्रिप्टो के अंदर जा ही रहा, प्लस इस चीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एप्पल अपना कोई कॉइन लेके आ जाए जिसका नाम आई कॉइन होगा, जो कि काफ़ी कूल नाम होगा क्योंकि एप्पल के जो फैंस होंगे वो तो एप्पल के कॉइन को लाजमी तौर पर बाय करेंगे ही करेंगे। तो लेट्स सी कि एप्पल क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आता है या फिर नहीं आता और किस तरह परफॉर्म करता है। वैसे ओवरऑल मार्केट जो चल रही है क्रिप्टो करेंसीज की वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी चल रही है। ये वाला जो टाइम एप्पल ने चूज़ किया मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। वैसे एप्पल इसके ऊपर काफ़ी देर से ऑलरेडी काम कर ही रहा होगा, तो लेट्स सी कि एप्पल क्या करता है। अगर हम बात कर ही रहे हैं एप्पल की, तो जो अगली अपडेट है वो भी हम लोग एप्पल के ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली एप्पल के एक डिस्प्ले ग्लास के कुछ पेटेंट सामने हैं जिनके अंदर ये चीज़ इंडिकेट की जा रही है कि एप्पल किसी थिन टाइप के डिस्प्ले के ग्लास के ऊपर काम कर रहा है। अब डिस्प्ले का ग्लास ये होता है कि एक तो हमारी स्क्रीन होती है ना, जो मेन स्क्रीन होती है ऊपर वाली साइड के ऊपर, ये स्क्रीन नहीं होती है, जो स्क्रीन होती है वो नीचे होती है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगा होता है जो कि स्क्रीन को बचाता है। उसकी जो थिकनेस है उसको एप्पल कम करने के ऊपर काम कर रहा है, जो पेटेंट्स है वो सामने हैं। तो लेट्स सी कि एप्पल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली क्या इंप्रूवमेंट्स को लेके आता है, कितना ज़्यादा उसको थिन करता है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो थिकनेस है स्मार्टफोन की और जो दूसरी डायमेंशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती जा रही हैं। हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्मार्टफोन के अंदर घुसाना है, तो जो स्पेस का मामला वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। आखिरी अपडेट एप्पल की जो कि इसके साथ हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता है कि एप्पल एयरपोर्ट्स की मार्केट के अंदर तो टॉप के ऊपर चल ही रहा है, ये वैसे फेक है, कॉपी है उनकी, लेकिन एप्पल जो स्मार्ट वॉचेज़ है उनकी कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा टॉप के ऊपर चल रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एप्पल का जो शेयर है Q1 2021 के अंदर वो 33.5% है और हुआवे दूसरे नंबर के ऊपर है और हुआवे का जो शेयर है वो 8.4% है। मतलब कि टॉप प्लेयर में और सेकंड प्लेयर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि एप्पल की जो वॉचेज हैं वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही हैं। सैमसंग तीसरे नंबर के ऊपर है जो कि 8.0% के साथ है और फिर हमें दूसरी ब्रांड्स देखने को मिल जाती हैं। मतलब कि एप्पल ने अपने एयरपोर्ट्स को और अपनी जो एप्पल वॉचेज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कर लिया हुआ है और जो उनके कस्टमर्स हैं वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सेटिस्फाइड रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो दूसरी ब्रांड्स हैं ना उनको भी थोड़ा सा यूनिक काम करके ना थोड़ी सी जो मार्केट है उसको शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वॉचेज़ की मार्केट है ना वो काफ़ी लिमिटेड है।
एयरपोर्ट्स की तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए एप्पल वहाँ पर भी डोमिनेट कर ही रहा है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है हुआवे के रिलेटेड। तो हुआवे का 2 जून को एक इवेंट होने वाला है जिसके अंदर वो लोग हार्मोनियस का जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ये चीज़ कही जा रही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करवाएगा जिनके अंदर आपको हार्मोनियस जो है वो बिल्ड इन देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा टीजर्स हैं, जो पोस्टर्स है वो भी सामने है। एक पोस्टर एक टैबलेट का आ रहा है जिसके अंदर पेन बना हुआ है, तो मतलब कि हुआवे का जो टैबलेट होगा उसके अंदर भी हार्मोनियस की अपडेट आएगी। तो लेट्स सी कि हुआवे 2 जून को क्या करता है। वैसे अब हमें हुआवे की इतनी खास टेंशन रही नहीं है क्योंकि ओनर वालों को इजाज़त मिल गई है, वो गूगल के साथ काम कर सकते हैं। तो हुआवे का जो गैप है वो काफ़ी हद तक ओनर फिलअप कर देगा, और देखते हैं कि इस इवेंट के अंदर हुआवे ग्लोबल मार्केट के अंदर हार्मोनियस को लेके उसको इंट्रोड्यूस करवाने के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देता है या फिर नहीं देता, क्योंकि अभी वो सिर्फ जो चाइनीज़ मार्केट है उसको ही टारगेट कर रहे हैं। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है रेडमी के रिलेटेड। तो भाई रेडमी नोट 8 का जो 2021 वेरिएंट है उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। अभी रिसेंटली एक पिक्चर सामने आई है जिसके ऊपर सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मेंशन की गई हैं। आप लोग यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो। G85 का प्रोसेसर होगा, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, 6.3 इंचेस का नोच वाला डिस्प्ले मिलेगा, गोरिल्ला ग्लास की फ्रंट के ऊपर प्रोटेक्शन होगी और बैक साइड के ऊपर भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होगी। 4000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलेगी। तो देखते हैं कि ये किस रेंज के अंदर आता है। वैसे आप लोगों को फ्रंट और बैक के ऊपर अगर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है तो इट मीन्स कि इसका जो बैक पैनल होगा वो भी ग्लास का होगा, मतलब कि जाहिर है तभी हमें जो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है। और देखते हैं कि Xiaomi इसको कहाँ पर प्लेस करता है, क्योंकि आज की डेट के अंदर जो Xiaomi के स्मार्टफोन हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये वैसे 20 से 30 हज़ार के रेंज के अंदर ही कहीं पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। और अगर इस रेंज के अंदर ये वाला स्मार्टफोन आता है तो काफ़ी अच्छी इसकी जो सेल्स हैं हो सकती हैं। और इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो नोच वाला डिस्प्ले है, एमोलेड टाइप को मेंशन नहीं किया गया, तो मतलब कि LCD डिस्प्ले ही आपको देखने को मिलेगा। और जो डिज़ाइन होगा उसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि आपको ओल्ड जो डिज़ाइन था नोट 8 का वैसा ही देखने को मिल सकता है। वैसे मुझे समझ तो नहीं आ रही कि रेडमी ये काम कर क्यों रहा है, तो देखते हैं कि भाई क्या सीन बनता है। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये आ रही है वीवो के रिलेटेड। तो भाई वीवो भी फाइनली टैबलेट्स की मार्केट के अंदर घुसने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली वीवो के टैबलेट के पेटेंट सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर में कोई कैमरा तो नज़र नहीं आ रहा, मीन्स के मे बी वीवो इसको अंडर डिस्प्ले भी लेके जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वीवो लेके जाएगा नहीं। मे बी इसका जो डिज़ाइन है वो अपडेट करें, आपको नोच या फिर पंच होल देखने को मिल जाए। बैक साइड के ऊपर V21 या फिर V20 जैसे ही आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये वाला जो डिज़ाइन है वीवो को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आ गया हुआ है। तो लेट्स सी कि वीवो का जो टैबलेट है ये किस रेंज के अंदर आता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं और मार्केट को ये ग्रैब कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। अगली अपडेट जो आ रही है जो थोड़ी सी सैड है, जो कि आ रही है स्मार्टफोन्स के रिलेटेड, स्पेशली तौर पर चाइनीज़ ब्रांड्स के रिलेटेड। तो उन लोगों ने अपनी जो शिपमेंट्स के नंबर्स थे उनको कम कर दिया वो ऑलरेडी, मतलब कि उनके जो प्लान्स थे ना 2021 के अंदर स्मार्टफोन्स को शिप करने के, उनका जो एक टारगेट था उन लोगों ने उसको कम कर दिया हुआ, क्योंकि पीछे से जो चीज़ें वो उनको मिल नहीं रही, जो चिप्स हैं वो बन नहीं रही। तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो स्मार्टफोन्स को तैयार करें जिसके अंदर Realme, Xiaomi, OPPO और Honor भी शामिल है। तो आपको 2021 के अंदर स्मार्टफोन्स होप्स हो के कम लॉन्च होते हुए नज़र आएंगे। और ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं Realme और Xiaomi की तरफ से कि इनके स्मार्टफोन्स की जो प्राइसेस हैं फ्यूचर के अंदर वो ज़्यादा हो सकती हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ चिप्स। तो लेट्स सी कि ये वाला जो मामला ये कब सेटल होता है। वैसे ओवरऑल जो चिप्स को लेके अभी एक पेंडेमिक फैला हुआ है ना, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जो पीछे से चीज़ें हैं वो इकट्ठी हो नहीं पा रही कंपनीज़ की तरफ से। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो ओप्पो ने Reno 6 सीरीज़ को चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। वह 3 स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, Reno 6 Pro और Pro Plus को। हम लोग मेनली तौर पर यहाँ पर सिर्फ 6 को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो Pro और Pro Plus हैं वो पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा चलते नहीं। हमारा जो फोकस होता है वो मेनली तौर पर जो वेनिला वेरियंट होता है उसके ऊपर ही होता है। तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को फ्लैट साइड्स देखने को मिल जाएगी, जो कि मुझे चीज़ काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि मुझे पर्सनली तौर पर जो फ्लैट साइड्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। और मुझे ये पहले कंफर्म था, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्लैट साइड्स आएंगी ये पता नहीं था हमें कि किस वेरिएंट के अंदर आएंगी, प्रो के अंदर आएंगी, प्लस के अंदर या फिर सिंपल के अंदर आएंगी। तो जो सिंपल वाला जो कि हमारी नॉर्मल रेंज में आएगा 50-60 हज़ार के अंदर, उसके अंदर आपको फ्लैट साइड्स मिलेंगी। फ्रंट के ऊपर जो डिस्प्ले है वो आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। पंच होल है, पंच होल काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, डायमेंसिटी 900 का प्रोसेसर है। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा। फ्रंट के ऊपर सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का है, 4300 mAh की बैटरी के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। इसकी प्राइस के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि जो प्रो वेरिएंट है उसके अंदर डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर है और जो प्रो प्लस है उसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर है और उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तकरीबन एक जैसी ही है। आई थिंक के कैमरा के अंदर एक डिफरेंस देखने को मिल जाता है और उनकी जो साइड्स हैं वो फ्लैट नहीं है, वो नॉर्मल ही हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो हम लोग इसलिए उनके बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे अगर उनमें से कोई वेरिएंट रहता पाकिस्तान के अंदर तो हम लोग फिर उसके बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, अगर हम लोग Reno 6 सिंपल की प्राइस की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। जो 6GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 68,000 बन रही है और जो 8GB वाला उसकी 77,000 बन रही है। तो आपको पता है कि जो ओप्पो के फ़ोन होते हैं ये 60,000 को टच कर ही होते हैं। जो ओप्पो का Reno सीरीज़ का इस रेंज के अंदर फ़ोन होता है, तो मे बी ओप्पो इसको अग्रेसिव लेके आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ चाइनीज़ डेडिकेटेड वेरिएंट्स हैं। जब ग्लोबल मार्केट के अंदर ये लॉन्च होंगे तो तब हम लोग एक्चुअल में इसकी जो प्राइस होगी उसका आइडिया लगा सकेंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी प्राइस कितनी हो सकती है। और ओप्पो देखते हैं कि इतने ज़्यादा कंपटीशन के इंक्रीज़ होने के बाद कहाँ पर इस स्मार्टफोन को रखता है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। आप लोग इस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा और गिवे के अंदर पार्टिसिपेट भी कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ जाइएगा ताकि आपको जो अनाउंसमेंट है गिवे की वो वहाँ पर देखने को मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।